तो हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज जो भारत से रिलेटेड दो अच्छी खबरें आ रही हैं। तो पहली खबर थी तो दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि आप जानते होंगे कि रूस तो अभी जो तेल दे रहा है दूसरे देशों को, उसे यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने रोकने के लिए अपनी कंपनियों को कह दिया है कि वो रूस का कोई इंश्योरेंस ना करे। मतलब रूस की किसी भी शिप पे कोई इंश्योरेंस नहीं दे। अगर रूस का तेल रास्ते से बीच में भी रुक जाता है तो रूस का उसका कोई भरपाई नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से रूस अपनी ही कंपनियों द्वारा इंश्योरेंस कर रहा है, और वो भी रूस के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि रूस की कंपनियों तो सिर्फ दबाव में आते एक ही तरफ का इंश्योरेंस ले रही है। अगर रूस का शिप किसी देश तो तेल पहुंचा रहा है तो उन शिप को कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि रूस की कंपनियां सिर्फ लाने का, मतलब जो शिप खाली करते आ रहा है तेल, उसे सिर्फ वापस आने का इंश्योरेंस दे रही है कि उस शिप को, अगर उस खाली शिप को कुछ हो जाए तो रूस की कंपनियां ज़रूर उसे पैसा दे दें, उस कंपनी को पैसा दे देगी। पर रूस अपने रिस्क पे ये तेल दूसरे देशों में पहुंचा रहा है और उसे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। तो इसी कारण इसी चीज़ का मुख्य फ़ायदा देते भारतीय कंपनियों ने और भारतीय सरकार ने, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां Policybazaar.com वगैरह, और जो भारतीय सरकारी कंपनी LIC, इन सब ने जुड़ के अपनी एक बिग इंश्योरेंस अलाई बनाई है, जिससे अब ये रूस की कंपनियों को अब भारत में आने का और बाकी देशों में भी धीरे धीरे तेल पहुंचाने का इंश्योरेंस दे दी। इससे भारत का फ़ायदा ये होगा, जो रूस की जो कंपनियां हैं तेल कंपनियां, वो भारत की इन कंपनियों को इंश्योरेंस के लिए हर अपनी किस्त पे करती रहेंगी। जैसे अगर वो कंपनियां भारत में आते तेल बेच रही हैं तो भारत उस कंपनियों से 50 करोड़ की हर महीने की पे मिलते रहेगी, और ये भारत के लिए भी फ़ायदा। अगर वो शिप डूबता है जब भारतीय कंपनी को पे करना पड़ेगा, वरना भारतीय कंपनी को कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, क्योंकि अगर भारत ये कदम उठा रहा है और भारतीय कंपनी ये कदम उठा रही है तो इससे भारत का बहुत फ़ायदा होगा, जिससे हमारा वर्ल्ड इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है, जिसे सिर्फ यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियाँ कब्जे में कर बैठी थी, वो उसमें भारत भी अपना कदम रखेगा, और जिससे भारत थोड़ा मार्केट कैप्चर कर पाएगा। बात करते हैं कि आप जानते थे अभी जो भारत है वो अपने रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने में जुटा पड़ा है, और इसके लिए भारत तो अब बहुत अच्छे ऑफर्स, वो भी बड़े बड़े देशों से मिल रहे हैं, जो मतलब अपनी भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर ही चल रहे हैं अभी, और उनको भी अब अमेरिकी डॉलर से छुटकारा पाना है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद कई देशों ने नोटिस किया कि कैसे अमेरिका अगर अपने डॉलर का यूज़ अपने मनमाने तरीके से करते दूसरे देशों को कमज़ोर कर देता है। तो दोस्तों, इसी के चलते अब भारत और कई देशों ने भारत के साथ भारतीय करेंसी और अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने की शुरुआत कर दी है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और ये भारत के साथ 8 देशों ने शुरुआत की है, जिसमें से रशिया, मलेशिया, सिंगापुर और म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस और जर्मनी और इजराइल। इन 8 देशों ने मिलकर भारत के अंदर अपने 50 वॉस्ट्रो अकाउंट खोल लिए हैं। मतलब वॉस्ट्रो अकाउंट मीन्स अगर किसी देश को अपनी लोकल करेंसी में या किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करना हो तो उन दोनों को अपने अलग अलग अकाउंट खोलने पड़ते हैं एक दूसरे के बैंकों में। जैसे कहने का मीन्स है, जैसे अगर जर्मनी को हमारे देश की लोकल करेंसी में ट्रेड करना है, अगर उसे रुपये में सामान खरीदना और बेचना है, तो वो हमारे इधर वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगा। मतलब जो वो पैसे जर्मनी हमसे खरीदेगा सामान, उस अकाउंट के द्वारा ही वो अपनी लोकल करेंसी भारत को देगा, और वहाँ से उसे भारतीय करेंसी मिलेगी, जिससे वो हमारा सामान खरीद सकेगा। ऐसे ही वॉस्ट्रो अकाउंट भारत ने भी जर्मनी में खोल लिए हैं, जिससे हम अपनी करेंसी जर्मनी को देंगे और वो अपनी लोकल करेंसी हमें देगा, जिससे हम उसका सामान खरीद सकेंगे। और दोस्तों, इन 8 देशों के अलावा भी 2 देश हमारे साथ लोकल करेंसी की बातचीत कर रहे हैं, और वो 2 देश है सऊदी अरब और UAE। और दोस्तों, ये दोनों देश भारत से अभी वॉस्ट्रो अकाउंट लोकल करेंसी में ट्रेड करने से रिलेटेड अभी इनकी बातचीत भारत से लास्ट स्टेज पे है, और ये पूरी हो जाने के बाद ये देश भी भारत के अंदर वॉस्ट्रो अकाउंट खोल लेंगे, जिससे भारत इनके साथ आराम से व्यापार कर पाएगा। क्योंकि अभी UAE और सऊदी अरेबिया, UAE दोनों की अमेरिका से किसी बात को लेके
अनबन चल रही है, मतलब वो बन रही नहीं है उनमें बातचीत, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही डॉलर के प्रेशर से मुक्त होना चाहते थे। ज़्यादा इनके पास ज़्यादा डॉलर रहा और इसी वजह से अमेरिका ने इन पे प्रतिबंध लगा दिया, तो वो डॉलर इनके कोई काम का नहीं रहेगा। इस वजह से ये भारत के साथ, चाइना के साथ, ऐसे देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात जारी करे, जिनसे इनके ऊपर डॉलर का प्रेशर कम हो। और अभी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं। जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी भारत से ये बात करना चाहेंगे कि उनकी भी लोकल करेंसी में भारत के साथ ट्रेड हो, क्योंकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा इन देशों के साथ अपने रिलेशन लोकल करेंसी में ट्रेड करने के रखेगा, तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर जो डॉलर का होता है वो बड़ी आराम से हट जाएगा दोस्तों। मतलब भारत तो डॉलर के नीचे इतना दबाव नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।